ब्लेसिंग्स किसको नहीं चाहिए होती लाइफ में? सबको ही चाहिए होती है, राइट? सो आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके आपकी लाइफ में कौन सी जल्द से जल्द 3 मेजर ब्लेसिंग आने वाली है जो कि आपके लिए सुनहरी होगी, जो कि आपके समय को कहीं ना कहीं खुशनुमा कर देगी एंड आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील होगा उस ब्लेसिंग्स को प्राप्त करके। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज आ गई हूँ वापस एक पिक कार्ड रीडिंग लेके एंड आज का जो टॉपिक है वो हम ये जानेंगे 3 मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कौन सी आने वाली है एंड वो ब्लेसिंग्स जो है उसे जानने के लिए आपको आपके नेम का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट जो है वो सिलेक्ट करना है। सो दिस इज पाल नंबर 1 एंड दिस इज पाल नंबर 2। आप टाइम ले लीजिए एंड वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि कौन से पाइल में आपका अल्फाबेट है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका नेम का पहला अक्षर जो है वो ACEGIKMOQSUW या Y के बीच में आता होगा। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले हम शफलिंग कर लेंगे एंड जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो हैं वो आने वाली है एंड आप लोग को एकदम खुश कर देगी, आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील होगा लाइफ में। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नाम का पहला अक्षर जो है वो ACEGIKMOQSUW या Y के बीच में आता है, प्लीज बताइए कि उनकी लाइफ में जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट उनकी लाइफ में सबसे पहली मेजर ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है उनकी लाइफ में। फर्स्ट मेजर ब्लेसिंग्स इन पाइल नंबर 1 लाइफ, प्लीज बताइए एंजल्स। पाइल नंबर 1 मेरे शाइनिंग सोल्स की लाइफ में, पाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है? ओके, स्ट्रेंथ, द हैंगमैन। एंजल्स कौन सी पहली ब्लेसिंग आने वाली है प्लीज बताइए। आई वॉन्ट ओनली 1 मोर कार्ड। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस इज फॉर योर फर्स्ट ब्लेसिंग। एंजल्स सेकंड ब्लेसिंग बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सेकंड ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स प्लीज बताइए कौन सी सेकंड ब्लेसिंग आने वाली है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। I'll take this one. Okay. 5 of Pentacles, Ace of Pentacles. Wow. एंजल्स प्लीज बताइए थर्ड ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ में। कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है प्लीज बताइए एंजल्स। पाइल नंबर 1 की लाइफ में थर्ड ब्लेसिंग कौन सी है, कौन सी मेजर ब्लेसिंग है थर्ड जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आने वाली है, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस 2, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, आई विल टेक 1 मोर। कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है एंजल्स? This one, Page of Swords. Okay, and bottom of deck we have 6 of Wands. Wow, amazing. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, my beautiful and shining pile number 1, let's start your reading. So आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी
3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है एंड तब से लेके ये जो चीज है, ये जो ब्लेसिंग है वो कंसिडर होगी। ओके, सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहली ब्लेसिंग आपकी यहाँ पे लव लाइफ में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे सबसे पहले मेजर ब्लेसिंग जो है वो लव लाइफ में आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, अगर आपको आपकी लव लाइफ को लेके क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको आपकी लव लाइफ में कहीं कुछ मतलब क्रिएटिव नहीं दिखता, कॉज लव लाइफ में भी क्रिएटिविटी, न्यू चीजों को एक्सपीरियंस करना, पैशनेट रहना एक दूसरे के लिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक लव लाइफ को फ्रेश की तरह बरकरार रखने के लिए, यानी कि फ्रेश रिलेशनशिप की तरह बरकरार रखने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, सबसे पहली बात, अगर तो आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा निराश हैं, डिससैटिस्फाइड हैं, या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा था, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं विद योर फुल स्ट्रेंथ, आप कहीं ना कहीं उस रिश्ते से, उस तकलीफ से कहीं ना कहीं बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए आपके रिश्ते के लिए या फिर क्या किया जाए आपकी लव लाइफ को लेके, तो आप एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं विद डिवाइन, मतलब डिवाइन का हाथ है आपके सर पे कि आपका अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, तो वो दंग रह जाएगा या दंग रह जाएगी कि इतना ज्यादा चेंज आप में आ जाएगा, इतना ज्यादा आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, इतना ज्यादा अगर आपके पार्टनर ने आपको स्टक छोड़ा हुआ था, ठीक है, तो उस स्टक की सिचुएशन से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज होगा कि ये इंसान तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था, तो कैसे इसने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर लिया, राइट। कैसे इतने पहाड़ वाले हर्डल्स जो हैं, जो लव लाइफ में क्रिएट किए थे उन्होंने आपके लिए, वो हर्डल्स को कहीं ना कहीं पार कर लिया। अब ये जो हर्डल्स हैं, आप जो पार करेंगे, वो आप दोनों की कम्युनिकेशन से भी पार हो सकते हैं, वो आप लोग की यूनियन से भी कहीं ना कहीं पार होते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको 3 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो सकती है, 12-12 दिख रहा हो सकता है, यानी कि 12-12 PM या AM हो सकता है कि आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर 3-3 या 3-3-3 या 3 टाइम्स, जितनी भी टाइम्स 3, इंफिनिटी टाइम्स 3, ओके, आपको वो दिख रहा हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन के जरिए से, ठीक है, आपकी बोल्डनेस, आपकी स्ट्रेंथ से, कम्युनिकेशन के जरिए से आपको जो लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, चाहे आप सिंगल हैं या फिर इन रिलेशनशिप में हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। आप पुराने जो मतलब घाव हैं आपके रिलेशनशिप के, जो हार्ट ब्रेक है आपके रिलेशनशिप्स का, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जो अभी तक आप स्टक थे अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा के। ये बहुत ज्यादा मेजर सक्सेस एंड ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है आपके टुवर्ड्स, कि जैसे सपोज आपके रिश्ते को, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आपके रिश्ते को सपोज ब्रेकअप हो गया था, 2-3 साल हो गए, लेकिन आप अभी भी उसी रिश्ते में अटके हुए हैं, तो अब आपको मिलेगी स्ट्रेंथ उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। अपने हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं हील करते हुए आप कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे। एंड अगर आप करंटली डील कर रहे हैं किसी पर्सन से, क्लैरिटी नहीं दी है इस रिश्ते को लेके, उनको पता ही नहीं कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपको भी नहीं पता कि ये रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। आप स्टक सिचुएशन से, जो कहीं ना कहीं अनक्लियर सिचुएशन से आप बोल्डली फेस करते हुए अपने पर्सन से पूछ ही लेंगे आखिर कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, या फिर जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए ना, वो आपको जरूर मिलेगी। वो हिम्मत आप में कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है एंड ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में है या फिर ये है आपके कोई एक्स, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो बोल्ड पर्सनालिटी निखर के आएगी,
उसे देख के ना आपके पर्सन खुद ही स्टक फील करेंगे कि क्यों छोड़ दिया मैंने इस पर्सन को, क्यों दिल तोड़ दिया इस पर्सन का। ये जो पर्सन है, जो मैंने सोचा था कि गिरा रहेगा, पड़ा रहेगा, रोएगा, तो ये तो पर्सन की पर्सनालिटी ही काया ही पलट गई है। ठीक है, ये तो पर्सन जो है, जो मैंने सोचा था कि ये पर्सन थोड़ा मेरे को याद करेगा या वापस आएगा या मैसेज करेगा, तो ये जो पर्सन है वो कैसे बदल गया। उनको एक शॉक की तरह लगेगा ये चीज, एंड देन उनका कहीं ना कहीं दिल टूटेगा एंड उनको लगेगा कि उन्होंने लाइफ में रॉन्ग डिसीजन ले लिया, आपको कहीं ना कहीं छोड़ के, आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके, या आपको कहीं ना कहीं हर्ट करके। ठीक है, तो ये तो है पहली मेजर ब्लेसिंग। अब हम ये जानेंगे कि सेकंड मेजर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कौन सी आ रही है। सेकंड मेजर ब्लेसिंग, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जो पहली मेजर ब्लेसिंग थी वो तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड थी। दूसरी मेजर ब्लेसिंग में देख रही हूँ आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर सपोज पहला सिनेरियो, अगर सपोज आपका काम जो है, करियर हो या फिर फाइनेंसेस हो, बहुत ज्यादा धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत कम क्लाइंट्स आ रहे थे आपके पास, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत धीरे चल रहा था बिजनेस, या अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ही ज्यादा धीरे, ना प्रमोशन मिल रही थी ना कुछ, एंड आप कहीं ना कहीं ये जो डीले जो आप फेस कर रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, वो कहीं ना कहीं ये जो मेजर ब्लेसिंग है वो होगी कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई आपके पास दिख रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एक न्यू आइडिया हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, ग्रोथ हो सकती है, सक्सेस हो सकती है, एक मैसेज या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक कोई मेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये तो था पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे थे एंड चाहते थे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस का चैप्टर जो आपकी लाइफ में है ये कब खत्म होगा, कब मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएगी, कब मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है, कब मुझे ये फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि विद इन, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके नेक्स्ट मंथ, यानी कि जैसे सपोज अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अप्रैल में, ठीक है, तो आपको मई के अंदर, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके नेक्स्ट मंथ, ओके, आपको ये बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग, ये न्यू आइडिया आता हुआ दिख जाएगा। आपको ये जो स्लो स्टेडी स्पीड आपको दिख रही है ना आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके करियर को लेके, या आप करियर में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको किस रास्ते जाना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, मेरा करियर तो वैसे ही चलता जा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो इन सब चीजों की आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे हैं तो विद इन 1 मंथ वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, एंड ओवरऑल ग्रोथ, चाहे वो करियर में हो या फाइनेंसेस में, आते हुए दिख रहा है। अगर आप डीले फेस कर रहे थे तो वो जो डीले का सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड अब अगर मैं बात करूं आपके थर्ड मेजर ब्लेसिंग की, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा अनक्लियर थे, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, आपको समझ ही नहीं आता था कि आगे करना है तो करना क्या है, जाना है तो जाना कहाँ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो इंसान है, ये जो लीडर, जो गुरु आपका बनेगा, ये आपके घर से भी हो सकता है, यानी कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति आपको आपकी उलझनों से क्लैरिटी के टुवर्ड्स लेके जाएगा, या फिर आता हुआ है आपका कोई टीचर या फिर कोई गुरु जो कि आपको सही राह दिखाएगा कि आपको ये अनक्लैरिटी के साथ,
अनक्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ना, आपको एक क्लैरिटी के साथ आगे मूव करना है। एंड देन उस एरिया में भी होगी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग। आपके इमोशंस जो है वो स्टेबल नजर आएंगे आपको, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्लियर ना हो पाने के कारण इधर उधर स्कैटर रहते थे। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एक और सिनेरियो। अगर तो आपको आपके फैमिली मेंबर्स का साथ नहीं मिलता, तो वो साथ मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और सिनेरियो है, अगर आपका काम जो है नहीं बनता, तो यहाँ पे एंजल्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके लिए थर्ड ब्लेसिंग ये है कि आपके लिए ना एक टीम क्रिएट कर रहे हैं एंजल्स। अब वो टीम उन इंसानों की होगी जो कि समझेंगे, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं, समझेंगे कि उनको क्या चाहिए आपसे, एंड बिल्कुल सही गाइड करेंगे। एंड देन आप अपने पंख फैलाते हुए आप अपने करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, लव लाइफ में हो, जिस भी चीज में हो, उसमें आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए विद फुल क्लैरिटी नजर आएंगे। यानी कि जो थर्ड मेजर ब्लेसिंग है वो एक ओवरऑल ब्लेसिंग है, ठीक है। अब ये जो ब्लेसिंग है ये आपके करियर से, फाइनेंसेस से एंड लव लाइफ से, तीनों से रिलेट कर रही है। यानी कि ये एक ओवरऑल ब्लेसिंग है, ठीक है। जो थर्ड ब्लेसिंग है वो एक ओवरऑल ब्लेसिंग है। एंड मतलब आपकी कहीं ना विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। आपको जिस भी चीज के अंदर विक्ट्री चाहिए एंड आपको सहायता चाहिए सपोज किसी इंसान की, लेकिन आपको मिल ही नहीं रही, आपको कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एंजल्स ऐसे इंसानों को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो कि आपको सही पथ दिखाएंगे, जो कि आपको सही मार्गदर्शन देंगे, जो कि आपको सही गाइडेंस देंगे। एंड देन क्या होगा, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो तीनों ब्लेसिंग्स हैं, इन तीनों ब्लेसिंग्स के साथ ओवरऑल आपकी लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, जो कि है विक्ट्री, जो कि है नेम, जो कि है फेम, जो कि है रिस्पेक्ट, ठीक है, जो कि है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो परिवार के बीच में हो, चाहे वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो पार्टनर्स के बीच में हो, चाहे वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो कलीग्स या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज के बीच में हो, ठीक है। जो भी चीज है आपको यहाँ पे ओवरऑल विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। एंड आपका यश जो है, आपका वैभव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड आप लोगों को एज अ लीडर इन फ्यूचर गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं एंड एक पावरफुल पोजीशन में कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपको ये जो 3 ब्लेसिंग्स मिल जाएगी उसके बाद होगा ये फेस आपके लाइफ का। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। अब मैं एंजल का मैसेज लूंगी आपकी पहली ब्लेसिंग के लिए। एंजल की गाइडेंस या एंजल का मैसेज क्या है? एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पहले गाइडेंस के लिए, पहली ब्लेसिंग के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, आई विल टेक दिस वन, अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको जो पहली अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं, जो कि एक लव लाइफ की है, वो एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए। ये पहचानने के लिए कि आप एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल करने की हिम्मत रखते हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एंजल आपके टुवर्ड्स भेज रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट ब्लेसिंग देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है नेक्स्ट ब्लेसिंग के लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको बता दिया है एंड मैंने भी आपको कहा ही था कि अगर आप फाइनेंशियली कोई भी चीज को डील कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। लेट्स चेक फॉर द थर्ड मेजर ब्लेसिंग।
एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की थर्ड मेजर ब्लेसिंग जो है उसके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी। आई विल टेक दिस वन, क्लियर कम्युनिकेशन। ओ माय गॉड, सीरियसली कितने ज्यादा, ठीक है, कितनी ज्यादा ये जो चीजें हैं वो ऑरिकल कार्ड से रेजोनेट कर रही हैं। मेरे को सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब एंजल जो है वो क्रॉस कंफर्मेशन देते हैं ऑरिकल कार्ड्स के द्वारा, राइट। तो मैंने आपको कहा ही था कि आपके लाइफ में एक क्लियर कम्युनिकेशन जरूर आएगी एंड वही यहाँ पे एंजल्स ने बता दिया। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है अ एयर फ्रॉम नाउ, एंड द एयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट दे रहा है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो विक्ट्री, नेम, फेम, सक्सेस, ये जो विक्ट्री है वो एयर फ्रॉम नाउ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके एयर फ्रॉम नाउ आपके पास आ ही जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से देखूंगी कि एंजल्स आपके लाइफ में और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और कौन कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। प्लीज बताइए एंजल्स मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ में और कौन कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, आई विल टेक दिस वन, लव विल इंक्रीज, जॉय एंड रोमांस। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जब इस प्यार से, जब इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे ना, जब इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, जब आप अपनी अहमियत को, अपने स्ट्रेंथ को समझेंगे, तो आप लोग के अंदर एक खुद का सेल्फ लव भी क्रिएट होगा एंड एक राइट काइंड ऑफ पार्टनर जो है वो आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं एंड उनका वेट कर रहे हैं तो उनको आपकी वर्थ कहीं ना कहीं समझ आ जाएगी एंड आप दोनों के बीच में जॉय एंड रोमांस जो है वो भर जाएगा, ठीक है। हेल्थ ब्लेसिंग्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो वो ब्लेसिंग बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाली है। आपकी हेल्थ जो है वो इंक्रीज होने वाली है, अच्छी होने वाली है। ओके, हार्मनी इन रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी करंट पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते में और भी ज्यादा हार्मनी आएगी। स्टेबिलिटी इन जॉब, अचीवमेंट, ग्रोथ, satisfaction in work area, advancement in career, passion for work, new clients। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ब्लेसिंग के रूप में आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपको एक कौन सी ऐसी एफर्मेशन है जो आपको बोलनी चाहिए जिससे आप इस ब्लेसिंग्स को संग ही संग जल्द से जल्द क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। एंड ये जो ब्लेसिंग आएगी, यानी कि ये जो ब्लेसिंग्स आई हैं उसके लिए जो मैं एफर्मेशन निकालूंगी उसे क्लेम करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में इस एफर्मेशन को जरूर टाइप कीजिएगा एंड लिखिएगा जरूर दैट आई क्लेम इट, ताकि आपके लाइफ में जल्द से जल्द ये तीनों ब्लेसिंग जो है वो आ जाए। एंड अभी आपसे अगर ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है उनके लिए मैं दिल से ग्रैटिट्यूड एंड धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोग नहीं जानते कि आपका सपोर्ट एंड मोटिवेशन मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड मुझे कितना ज़्यादा एनर्जी देता है कि मैं राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंजल से लेके आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए ला सकूं। थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है एंड शेयर भी करते हैं। थैंक यू। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन सी और रीडिंग्स जो हैं उसे देखना चाहते हैं, देखने में इंटरेस्टेड है एंड किस टॉपिक के ऊपर आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए एंजल से। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगी उसे प्लीज क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। ओके एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी एफर्मेशन आप देना चाहेंगे उनको, जिससे वो इस ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर सके अपनी लाइफ में, क्लेम कर सके।
I'll take this one. Just a second. This one. Okay. Calmness. I am calm and serene in all situations. देखिए. Please claim this. तो आपको ये जो एफर्मेशन है, जितना आप बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चिट्स के द्वारा भी कि एंजल्स आपको और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कौन कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं. ओके एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं. ओके, आई विल टेक दिस वन. This one, just a second. This one. This one. Okay. Profit, business, job. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको कह दिया है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है एंड जिसको जॉब में प्रॉफिट चाहिए उसकी जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा. बैलेंस थॉट चक्रा. तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अब आप एक्सप्रेस कर पाएंगे. ये ब्लेसिंग है. एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपका थॉट चक्रा जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. टीचर, गुरु. तो जैसा कि मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कहा ही था कि आपके लाइफ में कोई गुरु, कोई टीचर की एंट्री हो सकती है. नेगेटिविटी. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं या तो आपके सराउंडिंग्स जो हैं उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, या फिर एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी आपके लाइफ से जाने वाली है. बेबी. तो कुछ लोग यहाँ पे कंसीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं. एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे इससे रेजोनेट हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया सदस्य आ सकता है, यानी कि 2 से 3 होना. थर्ड आई एक्टिवेशन. वाओ. तो यहाँ पे कुछ लोग की या तो इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर होने वाली है, या फिर उनकी थर्ड आई जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. ओनरशिप, बिजनेस. तो यहाँ पे बिजनेस के लिए तो 2-3 बार कार्ड आ चुके हैं. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में अगर आप जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. ओके. डाउट अबाउट योर प्लेस इन यूनिवर्स. ओके. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने इस जिंदगी में आके क्या किया, मेरी इस यूनिवर्स में जगह ही क्या है, कुछ तो नहीं कमा पाया, कुछ तो नहीं क्रिएट कर पाया, या कुछ तो नहीं क्रिएट कर पाई, राइट? क्या फायदा हुआ मेरा जिंदगी का, मेरे जीने का? तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको डाउट नहीं करना है अपनी वर्थ को, अपने प्लेस को इस यूनिवर्स में, ठीक है? सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये जो रीडिंग है वो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. एंड थैंक यू वेरी मच जिन्होंने कमेंट किया है, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, जो लोग शेयर करते हैं. भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से. जो भी विश है आपकी जरूर एंड जल्दी पूरी हो जाए. एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम करना मत भूलिएगा अपनी ब्लेसिंग्स को. प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा एंड बताइएगा कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी विशेस है. लिखिएगा जरूर कि क्या क्या विशेस है, ताकि वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो सके एंड क्लेम हो सके. ओके, सो प्लीज टेक केयर एंड बाय. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका जो पहला अक्षर, जो नेम इनिशियल है आपका, वो आता है BDF HJLN PRT VXZ के बीच में. सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में
कौन सी मेजर 3 ब्लेसिंग्स जो है जो आने वाली है। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद से 3 मेजर ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में कौन सी आने वाली है हम ये जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, शाइनिंग व्यूअर्स हैं जिनका नेम इनिशियल जो है वो BDF HJLN PRT VXZ के बीच में आता है, उनकी लाइफ में जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद से पहला मेजर ब्लेसिंग, पहली मेजर ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। फर्स्ट मेजर ब्लेसिंग इन पाइल नंबर 2's लाइफ। फर्स्ट मेजर ब्लेसिंग इन पाइल नंबर 2's लाइफ। ओके, 7 of Wands. First major blessing in pile number 2's life. Okay. 10 of Wands. Okay. Angels. Okay. 9 of Cups. Okay. So अब चेक करते हैं सेकंड मेजर ब्लेसिंग आपके लाइफ में कौन सी आने वाली है। एंजल्स प्लीज बताइए। ओके, 7 of Pentacles. एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 की लाइफ में सेकंड मेजर ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है। ओके, जस्ट अ सेकंड। द टावर, 1 minute। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 की लाइफ में सेकंड मेजर ब्लेसिंग जो है कौन सी आने वाली है, प्लीज बताइए। I want one more card, angels. I'll take this one. 7 of Swords. Okay. Angels, please बताइए पाइल नंबर 2 की लाइफ में थर्ड मेजर ब्लेसिंग जो है वो कौन सी आने वाली है। कौन सी है थर्ड मेजर ब्लेसिंग, कौन सी आने वाली है थर्ड मेजर ब्लेसिंग। पाइल नंबर 2, थर्ड मेजर ब्लेसिंग। एंजल्स प्लीज बताइए थर्ड मेजर ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। थर्ड मेजर ब्लेसिंग्स, थर्ड मेजर ब्लेसिंग। ओके, दिस वन द एम्परर, दिस वन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 of Wands. Okay, bottom of deck we have King of Cups. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. And आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके, जैसा कि आप जानते हैं ये टाइमलेस रीडिंग है, सो तब से लेके जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद से कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग है जो आपको रिसीव होगी आपके लाइफ में। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ब्लेसिंग, पहली मेजर ब्लेसिंग मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अगर कहीं ना कहीं अपनी एनालिटिकल पावर लगा रहे थे किसी चीज में, एक्शंस ले रहे थे किसी चीज में, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट थे एंड उसमें काफी ज्यादा हर्डल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे थे एंड बहुत ज्यादा वर्कलोड भी हो गया था, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप ही निभा रहे थे, तो आपकी कहीं ना कहीं उस एरिया को लेके जो इच्छा थी, इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है यहाँ पे विच इज 9 of Cups। यानी कि आप जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे, जिस चीज में आप बहुत ज्यादा हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे, जिस चीज को लेके आप लगातार एक्शन ले रहे हैं लेकिन उसका फल कहीं ना कहीं उतना प्राप्त नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहते हैं, राइट, एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं आप एंड आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी एरिया में आपको
सक्सेस चाहिए, ठीक है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 80% लोग के लिए ये जो चीज है वो उनके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके लिए लव लाइफ से रिलेटेड है ये फर्स्ट ब्लेसिंग, ओके। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, इनफैक्ट दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा रहे हैं, 10-10 लोगों का काम आप खुद से कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बुद्धिमानी लगा के, अपनी विजडम लगा के, अपनी एनालिटिकल पावर लगा के, अपना मतलब सब कुछ लगा के, हार्ड वर्क, अपना सुख चैन जो है गवा के, अपना फ्रीडम गवा के, अपनी कहीं ना कहीं फ्रीडम भरी लाइफ को, रिलैक्स लाइफ हो, उसे गवा के आप किसी चीज के ऊपर पैशनेटली काम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको हर्डल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस हो रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कंपटीशन बहुत है, ठीक है। तो वो चीज, अब वो कंपटीशन आपको हटता हुआ दिखेगा, आपके अंदर से कहीं ना कहीं ये जो वर्क लोड, आप भारीपना से आप डील कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके पीठ में यानी कि आपके बैक में कहीं ना कहीं पेन भी रहता होगा, आपके घुटनों में पेन रहता होगा, ठीक है। तो वो चीज, जिस चीज को आप प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो चीज कहीं ना कहीं रंग ला रही है आपकी। वो जो चीज है, जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा विश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी ये विश फुलफिलमेंट कर दो, वो पर्टिकुलर विश, चाहे वो जिस भी एरिया से लेके हो, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो एरिया की विश फुलफिल होती हुई दिख रही है आपको। उसके अंदर एक राहत मिलती हुई दिख रही है आपको, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक लग्जरी लाइफ, एक सुकून भरी जिंदगी, बर्डन फ्री लाइफ, फ्रीडम वाली लाइफ आप जो है एक्सपीरियंस करेंगे। एंड यही है आपकी विश। एंड ये जो विश है, जो कि आपके काम से लेके है, करियर से लेके है, या फिर आपकी लव लाइफ से लेके है, जो भी पर्टिकुलर विश है आपकी, वो यहाँ पे एंजल्स नेक्स्ट ब्लेसिंग के रूप में पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि आपकी सेकंड मेजर ब्लेसिंग की, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको, पहला सिनेरियो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आपको फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, वो भी अचानक से, सडन, आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, जैसे किसी ने आपको चीट कर दिया हो, आपको धोखा दे दिया हो, आपके साथ स्ट्रैटेजीज खेल के आपका पैसा कहीं ना कहीं हड़प लिया हो, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, ये जो कार्मिक साइकिल जिससे आप डील कर रहे थे, उससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सेकंड सिनेरियो ये है इसी चीज का, कि अगर सपोज आपको कहीं ना कहीं अहमियत नहीं थी आपके पास जो है, सपोज, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कि सपोज आपको अहमियत नहीं थी कि आपके पास जैसे बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं आपको और पैसा मिले, आपको और पैसा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपकी आंखें खोलेंगे एंड ये आपकी ब्लेसिंग होगी, ठीक है। एंजल्स आपकी आंखें खोलते हुए देख रहे हैं, दिखाएंगे आपको आपकी आंखें खोल के कि देखो, लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है, फिर भी तुम और शिकायत करते रहते हो, फिर भी तुम कंप्लेन करते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आंख खोल के देखो अपने आसपास कि लोगों के पास कितनी सारी चीजों की कमी है, एंड देन आप आएंगे एक ग्रैटिट्यूड के फेस में। तो एंजल्स की नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग, आपके लिए सेकंड मेजर ब्लेसिंग ये है कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, आपको कोई ठग के चला जाता है, आपको कोई चीट कर देता है, आपको कोई माइंड गेम्स खेलता है आपके साथ, एंड देन आप इन सब चीजों के कारण, लोगों के कारण आपका संसार कहीं ना कहीं बिखर जाता है, तो अब वो जो साइकिल है वो नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग में खत्म होते हुए दिख रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपको कदर नहीं है जो चीज आपके पास है, तो एंजल्स आपके पास एक ऐसी न्यूज भेज सकते हैं, एक ऐसा शॉकिंग रेवलेशन भेज सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज कर सकते हैं एंजल्स आपके साथ जो कि आपको कहीं ना कहीं शॉक दे दे एंड आपको समझ में आ जाए
कि हाँ जो मेरे पास है वो बहुत अच्छी बात है, मैं एक अबंडेंट जिंदगी जी रहा हूँ या मैं एक अबंडेंट जिंदगी जी रही हूँ, ठीक है। एंजल्स आपकी आंखें खोलने का काम करते हुए यहाँ पे दिखेंगे। एंड अब मैं ये नहीं कह रही आपको कि एंजल शॉक ऐसा दे देंगे कि आपकी मतलब पैरों से जमीन खिसक जाएगी, वो चीज कभी भी एंजल्स नहीं करते। एंजल्स हमें सही मार्ग दिखाते जरूर हैं, लेकिन अगर वो चीज जो है कभी हमें चुभती भी है ना, तो आगे जाके ना तलवार की तरह चुभती, जितना एंजल्स आपको सुई की तरह चुभाते, ठीक है। यानी कि एंजल्स हमें लाइफ के लेसन, जब हम एंजल से जुड़ते हैं तो एंजल्स हमें लाइफ के लेसन जो है वो कैसे देते हैं। एंजल्स हमें लाइफ के लेसन जो है वो एक सुई मात्र चुभने जितना देते हैं। वही अगर हम एंजल की गाइडेंस ना लें एंड एंजल के मार्ग पे ना चले, तो वही सेम लेसन जो है वो आपको मिलता एक तलवार के रूप में। यानी कि आपका फिर कुछ ना बचता, आपका थोड़ा सा लॉस हुआ है, थोड़ा सा लॉस हुआ है एंड पूरा बिजनेस ही ठप पड़ गया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। तो एंजल्स आपका थोड़ा सा लॉस करवा के ही आपको सब चीजों को खोने से बचा देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, जैसे सपोज स्पेशली फाइनेंशियली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ओके। जैसे सपोज आजकल बहुत ज्यादा एक एग्जांपल आया है, आजकल बहुत ज्यादा ना फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, ओके। तो ऐसा हो सकता है आपकी आंखें खोलने के लिए एंजल्स आपका सपोज कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रॉड करवा दे एंड फाइनेंशियल लॉस करवा दे, जो कि अगर वो ना करवाते तो आपको अकल ना आती अभी तक, ठीक है। एंड बाहर मतलब आगे इन फ्यूचर जाके क्या होता है, जब आप करोड़पति बन चुके होते तो एक बार में आप करोड़ों चीज जो है, करोड़ रुपया जो है वो गवा बैठते हैं, राइट। तो आप एक बात बताइए एंड सोचिए कि क्या आप सपोज 10,000 गया, 20,000 गया, किसी इंसान ने फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया आपके साथ, ठीक है, वो गया, उसमें आपको लेकिन अकल तो आई ना, एंजल ने लेसन तो दिया ना आपको कि यस आपको किसी के साथ कुछ मतलब अपने फोन का कुछ शेयर नहीं करना है, ऐसे कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ, राइट। तो उस चीज की अकल तो आई ना आपको। एंड वही अकल अगर एंजल्स आपको आपकी भरपूर ब्लेसिंग्स देने से पहले, अगर सपोज एंजल ने आपकी लाइफ में लिखा है कि खूब सारा पैसा होगा, भाई अबंडेंस से भरी लाइफ होगी आपकी, राइट, तो वो जो अबंडेंस से भरी लाइफ है उसे देने से पहले अगर एंजल्स आपको तैयार ही नहीं करेंगे कि उस अबंडेंस से भरी लाइफ को तुम्हें संभालना कैसे है, राइट, तो जब आपको वो पता ही नहीं होगा कि संभालना कैसे है भाई आपको वो अबंडेंस भरी लाइफ को, ताकि आपके साथ वो फाइनेंशियल फ्रॉड इन बड़े सिनेरियो में ना हो पाए, तो छोटा सिनेरियो ज्यादा बेटर है ना, राइट। एंजल्स आपको आपकी विजडम बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपके कहीं ना कहीं एनालिटिकल पावर एंड थिंकिंग को बढ़ाने के लिए ये शौक आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड चाहे आपको ये जो शौक है वो थोड़ा सा ब्लेसिंग के रूप में ना लगे, लेकिन जब आप आगे चलेंगे ना, आगे चल के देखेंगे, तो ये जो झटका है वो आपको एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिखेगी आपको इसमें कि आपको लगेगा कि एंजल की लीला अपरंपार है। सच बता रही हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एंजल्स बस आपको सेकंड ब्लेसिंग में यही कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हुआ हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, कि आपका सपोज मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूँ जस्ट कि फाइनेंशियल कोई फ्रॉड हुआ हो, बस छोटा मोटा फ्रॉड हो गया, तो बड़े फ्रॉड से तो बच गए ना आप, अकल आ गई ना आपको, राइट। वही बड़े पैमाने पे होता तो आपको और प्रॉब्लम होती। तो एंजल ने आपको तो बचाया ही है ना, जहाँ पे तलवार लगनी चाहिए थी वहां पे एक सुई जितना चुभा है आपको। तो ये जो चीज है, ये जो लेसन है, हमारे लाइफ में लेसन जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर ब्लेसिंग जो है वो प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि हमें हमारी लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलेगी, अगर हमें हमारी लाइफ में लेसन्स ही नहीं मिलेंगे, तो हमें ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी, हमें ब्लेसिंग का महत्व कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये है आपकी सेकंड मेजर ब्लेसिंग। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि ये सेकंड मेजर ब्लेसिंग क्या है, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड मेजर ब्लेसिंग के ऊपर। सो यहाँ पे थर्ड मेजर ब्लेसिंग की बात करूं मैं तो ये ओवरऑल ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, यानी कि
पाइल नंबर 1 के लिए भी ना जो थर्ड मेजर ब्लेसिंग जो थी वो ओवरऑल ब्लेसिंग ही आई थी उनके लाइफ के लिए, ठीक है। एंड आपके लिए भी वही आई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो थर्ड मेजर ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग जो है वो एक अथॉरिटी को लेके है। यानी कि सपोज आपका सपना है कि आप एक अथॉरिटेटिव इंसान बने, तो वो ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। सपोज आपका सपना है कि आप एक लीडर बने, दूसरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, एक पावरफुल लीडर बने। आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में एम्बिशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आप अगर अपनी लाइफ में एक अच्छे फादर फिगर जो हैं वो बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपकी थर्ड मेजर ब्लेसिंग ये है कि आपके लाइफ में आपको ये सब प्राप्त होगा। एंड आपका स्ट्रगल भरा फेस जो है वो कहीं ना कहीं जाता हुआ यहाँ से दिख रहा है। एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे थर्ड मेजर ब्लेसिंग जो है मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपके लाइफ में अगर आप कोई सपोज क्रिएटिव काम करते थे, ठीक है, एंड आपको आइडियाज नहीं आ रहे थे, तो आप काफी ज्यादा एक क्रिएटिव इंसान बनते हुए दिख रहे हैं, आपको आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं, आप एक एनर्जी के साथ, एक पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप एक पैशनेट इंसान बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहते थे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते थे, आप चाहते थे कि ये स्ट्रगलिंग स्टेज जो है वो निकल जाए एंड मैं फाइनेंशियली जो है वो फ्री हो जाऊं, इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाऊं, तो वो चीज आती हुई दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इनहांस होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप चाहते थे कि मैं दूसरों की मदद भी कर पाऊं, तो वो भी चीज आगे जाके विद द थर्ड मेजर ब्लेसिंग आप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी प्लानिंग थी कुछ अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके या फिर अपने लव लाइफ को लेके, तो वो चीज कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड मेजर ब्लेसिंग जो है उसमें ये भी है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर आप किसी चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही डिले देख रहे थे, तो अब वो चीजें जो हैं वो प्रोग्रेशन में आएगी, अब वो चीजें जो हैं वो स्पीड पकड़ेगी अपना, एंड आप एक्शन देखेंगे उस चीज में, आप मूवमेंट देखेंगे उस चीज में। अगर सपोज आप किसी स्टैग्नेंट सिचुएशन से डील कर रहे थे, चाहे वो करियर में हो, लव में हो या फाइनेंसेस में हो, आप उसमें कहीं ना कहीं स्पीड आते हुए देखेंगे, प्रोग्रेशन आते हुए देखेंगे, एंड एक एक्साइटिंग टाइम्स जो है ना वो आगे आते हुए दिखेंगे। अब आपको मिलेगा फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, अब आपको आपके लाइफ में मिलेगी फ्रीडम, आपको आपके सब्र का फल मिलेगा, आपको आपके स्ट्रगल्स का फल मिलेगा। अब आप जो चाहेंगे वो आप पा सकेंगे, चाहे वो मटेरियल वाइज हो, चाहे वो लव वाइज हो, किसी भी वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, ठीक है। आप जो भी चीज चाहते हैं, जो भी चीज में आप स्टैग्नेशन फेस कर रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं स्पीड पकड़ेगा एंड आपके लाइफ में जल्द से जल्द भागते भागते सारे काम होते हुए आपको दिखेंगे। एंड कुछ लोग अगर यहाँ पे हैं, उनकी अगर विश है ट्रैवल करना, तो वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है इस मेजर विश के दौरान। एंड अगर कुछ लोग यहाँ पे चाहते थे कि कम्युनिकेशन आए उनके टूवर्ड्स, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, तो वो भी आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे मैं देखूं तो किंग ऑफ कप्स की आई है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ओवरऑल ये जो 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है ना, उसकी ओवरऑल ब्लेसिंग भी ये है कि आप काफी ज्यादा ना मैच्योर हो जाएंगे अपनी लाइफ में, आप एक फ्रेंडली इंसान और ज्यादा बन जाएंगे, आप एक कंपैशनेट एंड काम इंसान बन जाएंगे, एंड आपकी लाइफ में ना
बैलेंस आ जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो कि फैमिली ओरिएंटेटेड इंसान हो, जो कि जनरस हम्बल इंसान हो, जो कि फेथफुल एंड अफेक्शनेट इंसान हो, जिसको कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अपने मुताबिक कैसे चलाना है उसे आता हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड अगर उसे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए ना, तो वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, ठीक है। वो अपनी फ्रीडम खुद क्लेम कर सकता है, वो अपनी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकता है एंड अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता है या उठा सकती है। अब मैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस लूंगी आपकी पहली मेजर ब्लेसिंग के लिए, कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी पहली मेजर ब्लेसिंग के लिए। एंजल्स प्लीज बताइए आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को फॉर देयर फर्स्ट मेजर ब्लेसिंग। ओके, आई विल टेक दिस वन। Ask help from others। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे 10 of Wands आया ही था, आप ना बहुत लोगों का काम खुद ही करने में लगे हुए हैं। यानी कि सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज एक हाउसवाइफ है, ठीक है, वो मतलब सबका काम कर रही है। ओके, तो आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों निभाई हुई है? जिसका जो काम है उसे पूछ के हेल्प करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको लोगों का एंड अपना सबका भार उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको दूसरों को बताने की जरूरत है एंड दूसरों से हेल्प लेने की भी जरूरत है जहाँ पे आपको चाहिए। खुद सारा दिन खट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेने की जरूरत है दूसरे लोग से, क्योंकि आपका वर्कलोड जो है वो बहुत ज्यादा है एंड जिसके कारण आप लोग के शोल्डर पेन, नी पेन, बैक पेन भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड मेजर ब्लेसिंग थी, यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं उसके लिए कि आपको एंजल के इस लेसन को सीखना है या नहीं। इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड हम थर्ड मेजर ब्लेसिंग देखेंगे कि क्या एंजल गाइडेंस क्या देते हैं थर्ड मेजर ब्लेसिंग के लिए। I'll take this one, just a second. Helpful people। तो यहाँ पे कुछ लोग आपकी हेल्प भी करेंगे एंड आप जो हैं, जैसे मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहा ही था कि आप लोग कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे दूसरे लोग को भी। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया है अ एयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताई थी ना, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके विद इन 1 ईयर आप लोग जो इस एनर्जी, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, उसे कहीं ना कहीं पा लेंगे। ओके, अब मैं अपने हैंड रिटन चिट मैसेजेस से देखूंगी कि और क्या क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, हेल्थ ब्लेसिंग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिन लोग की हेल्थ खराब है उनको हेल्थ में ब्लेसिंग देखने मिलेगी, उनकी हेल्थ ठीक होती हुई दिखेगी। हार्मनी इन रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके रिश्तों में भी हार्मनी आती हुई दिखेगी। ओके, इंक्रीज ऑफ क्रिएटिविटी, इंसेंटिव, पोजीशन, रोल, इंक्रीज इन वर्क स्किल, सैलरी। तो ये सारी ब्लेसिंग जो है आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ डेक आया है न्यू जॉब, प्रमोशन, क्लियर ऑफ इंटरव्यू, क्लियरेंस ऑफ एग्जाम, इंटरव्यू, टारगेट कंप्लीशन, अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी ब्लेसिंग जो है आप उसे क्लेम कर लीजिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आई क्लेम दिस ब्लेसिंग, ताकि आप जल्द से जल्द इस ब्लेसिंग्स को क्लेम कर सके। ओके, अब मैं एफर्मेशन डेक से देखूंगी कि आपके लाइफ में आपको कौन सी एफर्मेशन बोलने की जरूरत है जिससे जल्द से जल्द ये जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए, आप उसे क्लेम कर पाए एंड आपकी लाइफ में जल्द से जल्द वो ब्लेसिंग आ जाए। अब मैं जो कार्ड निकालूंगी उसे क्लेम करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आई क्लेम इट, ताकि ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ सके। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। सीरियसली, रियली इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर योर लाइक,
सीरियसली आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आपको नहीं पता कि कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे, ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस ला सकूं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको वो बता सकूं। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक कमेंट नहीं किया है, अभी तक लाइक नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियोस जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर आपको वीडियोस देखना पसंद है एंड आप किस टॉपिक के ऊपर मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, I'll take this one. I attract authentic connections and relationship. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए, ये जो सारी ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं पाने के लिए आपको ये जो एफर्मेशन है आई अट्रैक्ट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप, आपको ये एफर्मेशन बोलने की जरूरत है एंड इसे जल्द से जल्द क्लेम करने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम कीजिएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ चिट्स से देखूंगी कि एंजल्स आपको और क्या क्या मैसेज, क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 2 के लिए आप कौन सी ब्लेसिंग्स और बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके। जस्ट अ सेकेंड, एक चिट नीचे गिर गई थी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई गॉट 3 एंजल्स, प्लीज बताइए। आई टेक दिस वन। दिस वन, this one, just a second. Okay, now let's check. N, okay, तो N यहाँ पे अल्फाबेट आया है, या तो आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या फिर अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं उसका अक्षर हो सकता है, या फिर किसी घर में आपके मेंबर जो हैं उनका कहीं ना कहीं नाम का पहला अक्षर N हो सकता है, या फिर आपका सरनेम कहीं ना कहीं N से हो सकता है। मनी, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, तो ये सब ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। एप्रिसिएशन, अप्रेजल फ्रॉम बॉस, प्रमोशन, ओके, तो आपको अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपको प्रमोशन मिल सकती है, एप्रिसिएशन मिल सकता है एंड अप्रेजल भी मिल सकता है। थायराइड, ओके, तो अगर आप लोग थायराइड से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्थ की ब्लेसिंग ये आने वाली है कि वो जो थायराइड है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा एंड सही चीज में सही जो परसेंटेज होती है उसमें आ जाएगा। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पे एंजल्स की एडवाइस आई है कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी एंड ओवरऑल लाइफ के लिए भी। एस, ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग का नाम जो है वो एस से भी हो सकता है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। भगवान करे आपकी सारी विशेष जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। प्लीज कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जिन्होंने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, जो लोग भी कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे। Thank you so much. Your blessings, your comments means a lot to me. Please अपना ख्याल रखिएगा. Till then, bye.